जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग उनके चरणों में समर्पित करती हूँ। काफ़ी टाइम से तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी घर पे सभी की। गुरु जी ने काफ़ी सत्संग सुनवाए बीमारी को लेके, और मैंने वो सारे सत्संग सुने ताकि जल्द से जल्द घर पे जो भी बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाएं। इस बीच गुरुजी ने काफ़ी बार मुझे एक उपाय भी बताया, जो कि मुझे 2-3 बार सत्संग में सुनवाया गुरुजी ने, कि गुरुजी के चरणों में जिसको भी घर पे कोई भी बीमारी या परेशानी हो, वो अपने हाथों से गुरुजी के स्वरूप के पास एक गुलाब का फूल रख दे, और जब वो जैसे जैसे वो गुलाब का फूल सूखेगा तो जो भी बीमारी या कष्ट है वो ख़त्म होते चले जाएंगे। और जब वो गुलाब का फूल सूख जाए तो उसको एक कागज़ में लपेट के और उसको एक पन्नी में रख के अपनी तिजोरी में रखना है। और जब भी कोई परेशानी या कोई भी बीमारी आए तो उसके सर पे वो लगा सकते हैं। मैंने ऐसा ही करा। मैंने सब ये घर पे सभी बीमार थे तो सबके हाथों से एक एक फूल गुरुजी के स्वरूप पे चढ़ाए हैं, और जब वो सूख जाएंगे तो मैं वैसे ही करूँगी जैसे गुरुजी ने मुझे बताया। अब गुरुजी की कृपा से काफ़ी हद तक हम सब ठीक हैं। एक दिन मेरी बेटी को काफ़ी सर में दर्द हो रहा था, तो उसकी मतलब पहले हम सबको ही घर पे खांसी जुकाम सर में दर्द बुखार ये सब चल रहा था। और एक दिन मेरी बेटी को काफ़ी सर में दर्द हो रहा था रात के टाइम, और वो रोने लग गई। तो मैंने उसको उसके सर पे हाथ फेरते हुए जय गुरुजी बोला, और वो कुछ ही देर में सो गई। और जब वो सुबह उठी तो मैंने उसे बोला कि क्या अभी सर में दर्द हो रहा है? तो उसने कहा नहीं, और उसके बाद उसे कोई सर में दर्द भी नहीं हुआ। तो इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। हमें गुरुजी के मैसेज आ रहे थे मुझे कि परेशानियाँ दुख सब सुख दुख आते जाते रहेंगे, लेकिन हमें गुरुजी पे कभी भी विश्वास नहीं खोना चाहिए। और इस बीच गुरुजी ने मुझे काफ़ी मैसेज करे शिव पुराण पढ़ने के लिए, तो मैं रोज़ शिव पुराण सुनती थी। अब मैंने आधा शिव पुराण पूरा कर लिया है। अब मैं रोज़ ही सुनती हूँ। पहले भी सुनती थी पर कभी सुनती थी कभी नहीं, लेकिन आजकल मैं डेली ही सुनती हूँ। गुरुजी के मुझे मैसेज आते रहते हैं और वो मुझे याद दिलाते रहते हैं कि शिव पुराण पढ़ और अपने कष्ट कटवा। गुरुजी का मैसेज आया है कि जे माड़ा वक्त चलदा है तब इबादत कर, जे चंगा वक्त चलदा है ते शुक्राना कर।
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, देर लगेगी मगर सब सही होगा, जो तुम्हें चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं ज़िंदगी नहीं, इसीलिए सब्र रखो सब सही होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कितने ही कष्ट मेरे सपने में काटे हैं, मुझे लाइफ ब्लेस करी है, मेरी बीमारियों के कष्ट सही करे हैं स्वप्न में ही काट के। उसके लिए सब गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरु जी का मैसेज आया था कि मैंने जो तुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा दी है उसे रुकने मत दे और शुक्राना कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरु जी के काफ़ी मैसेज आए थे कि बड़े मंदिर आ जा, लेकिन एकदम से मौसम इतना ख़राब हो गया था कि हम जा ही नहीं पाए बच्चों के साथ बड़े मंदिर। तो एक दिन गुरु जी का मुझे मैसेज आया कि मुझे पता है मौसम ख़राब होने की वजह से तू नहीं आ पा रही है, लेकिन मैं जल्दी तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा और अगले महीने तू बड़े मंदिर आई हो। तो उसके लिए गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना है कि आप समझते हैं कि आप किसको क्या परेशानी है, और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे जल्दी अब बड़े मंदिर बुलाएं। दिल की हर बात हर किसी को बताई नहीं जा सकती, और गुरु जी वो आईना है जिनसे कोई बात छुपाई नहीं जा सकती। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आंटी आपको भी जय गुरु जी को भी जय गुरु जी। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी अपना सत्संग सारी संगत के साथ शेयर करने जा रही हूँ, और इस सत्संग को शेयर करने में मुझसे जो भी कोई गलती हो उसे क्षमा करना। और मैं हाथ जोड़कर गुरुपा से खुद अपने लिए और अपने पति अंकल और बेटे अंकल और परिवार की तरफ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। जाने अनजाने मुझसे या मेरे परिवार से जो भी कोई गलती हुई हो उसे क्षमा करें, और अपना आशीर्वाद मेहर भरा हाथ हमारे ऊपर सदा बनाए रखें। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने हमारा हाथ पकड़कर हमें इतना ब्लेस कर दिया है, इसके लिए अनंतम अनंत शुक्राना। और हमारे पिता इतने महान हैं तो हम उनकी प्रिंसेस हुई ना, और हमारे गुरुपा तो इतने अ, लाजवाब हैं और इतने रॉयल जीवन जीते हैं, और तो हम उनके प्रिंसेस हुए। तो हम इतने, पता नहीं हमसे गुरुपा ने ऐसे कौन से जन्म में ऐसे कर्म करवाए जो गुरुपा ने हमारा हाथ पकड़ा। हम कितने भाग्यशाली हैं, इसके लिए अनंत अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा के बार बार मैसेज आ रहे हैं, कुड़िए तेरे ऊपर कोई बड़ी बला थी वो मैंने टाल दी है, और इतना बड़ा संकट तेरा नुकसान होने वाला था मैंने उससे बचा लिया है। इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। और क्षमा याचना के हमसे जो कोई ऐसा कर्म हुआ जिससे आपको इतना कष्ट अपने ऊपर लेना पड़ता है और हमारे कर्म काटने पड़ते हैं, इसके लिए क्षमा याचना करती हूँ गुरुपा। गुरुपा की जितनी बढ़ियाई करी जाए उतनी कम है। संगत जी, जब से गुरुपा ने अपने से जोड़ा है तब से मन में एक शांति सी है कि हाँ कुछ भी होगा तो गुरुपा देख लेंगे,
और गुरुपा ने मुझे ये भी कहा कि जो भी बीमारी तेरे अंदर पैदा हो रही थी वो मैंने ख़त्म कर दी है आज। तो इसके लिए अनंतम अनंत शुक्राना। संगत जी, थोड़ा सा जुकाम हो जाता है तब भी हम कितने परेशान हो जाते हैं, और बड़ी बीमारी का नाम सुनकर तो वैसे ही पता नहीं इतनी जगह दिमाग जाता है। और इन सब से हमें बचाने, मुझे बचाने के लिए और सारी संगत के भी कष्ट हरने के लिए गुरु जी का अनंतम अनंत शुक्राना। संगत जी, एक बार इन बीमारी का नाम सुनते ही डॉक्टर, दवाइयाँ, पता नहीं क्या क्या दिमाग में घूमता है, और गुरुपा ने इन सब से हमें बचाया, मुझे बचाया। इसके लिए गुरु जी का कोटि कोटि चरणों में प्रणाम, अनंतम अनंत शुक्राना। अ, मैं अगले सत्संग के लिए आप फिर से मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। लव यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। आज 10 फरवरी है। आज का मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा के चरणों में पहले मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं, सोने से पहले भी शुक्राना कर लिया कर, तेरे कल के दिन अच्छे जाएंगे। तो मैं आज सत्संग शेयर कर रही हूँ क्योंकि संध्या वेला सत्संग नहीं शेयर कर पाई, क्योंकि हस्बैंड अंकल जी घर में ही थे, तो वो रहते हैं तो नहीं हो पाता है, क्योंकि सारा दिन वो बैठ के फिल्म देखते रहते हैं और इस तरह से डिस्टर्ब हल्ला होता है, तो मैं नहीं कर ही नहीं पाती हूँ। तो मैं गुड नाइट करने आई हूँ गुरुपा के सामने, और मैं सत्संग शेयर करूँगी आज के। आज सोमवार था, आज सोमवार है, सॉरी। और आज मंदिर गए थे पूजा करने के लिए। आज मंडे दिन था, तो मैंने आटे का चूरमा बनाया था गुड़ डाल के। पहले मैं काढ़ा प्रसाद बना रही थी, पर पता नहीं जब बनाते बनाते गुरुपा का ये थॉट होगा कि आज चूरमा ही बना ले, तो मैंने वो पंजेरी चूरमा ही बना लिए और वो गुरुपा को भोग लगाए और जल प्रसाद दिए जलाकर फिर मैं मंदिर जाने लगी। मेरी आंटी भी तैयार हो गई, वो भी नाश्ता करके मेरे साथ मंदिर गई। रास्ते में हमको सेवन की ब्लेसिंग और तेरह की ब्लेसिंग गुरुपा ब्लेस कर रहे थे और कह भी रहते सेवन, और गुरुपा बोले थे कि कुड़िए मैं आज तुझसे मिलने आवांगा, तुझसे बहुत मिलने का इच्छा है, मैं आवांगा तुमसे मिलने के लिए। तो जय गुरु जी, आज गुरुपा हमसे मिलने भी आए और कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। इतना प्यार करते गुरुपा अपनी बेटी से, अपनी नातिन से। तो मैं अपनी आंटी की तरफ से भी गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ और अपनी तरफ से शुक्राना करती हूँ और अंकल के जी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। तो गुरुपा हमको इस प्रकार दर्शन दिए और ब्लेस किए। और फिर हम लोग मंदिर में गए तो वहाँ पे फूल वाली थी, फूल लिए। उसने कहा आपके लिए हम बेलपत्तर रख दिए हैं, तो वो झोले से निकाल के हमको सुंदर सुंदर बेलपत्तर चुन चुन करके, एक एक करके चुन चुन करके हमको बेलपत्तर काफ़ी देर लेट्स लगा के हमको दी। उसके बाद हमने एक सुपारी खरीदे और पान के पत्ते,
फूल वगैरह ले करके मैं घर से फिर मैं गन्ने का जूस ली, क्योंकि मैं गन्ने का जूस रोज़ देखती थी कि मैं आज चढ़ाऊँगी, कल चढ़ाऊँगी, आज चढ़ाऊँगी, कल चढ़ाऊँगी। पर आज मंडे था तो आज हम गुरुपा बोले रोज़ ही सोचती आज ले ही देते हैं। जब मैं गन्ने का रस लेने के लिए गई तो हमने कहा हमको थोड़ा-सा दे दीजिए, तो बोला थोड़ा-सा क्या? तो बोले ठीक है हमको हाफ़ दे दीजिए। तो मैंने उसे 10 रुपए दिए, हमको हाफ़ ग्लास। तो एक अंकल जी थे तो बोले दे दीजिए, पूजे के नाम से ले रहे हैं तो भर के दे दीजिए। तो हमने नहीं, पैसे जितने दिए हैं उतने के दीजिए। तो वो अंकल जी हमको गन्ने वाले हमको भर गिलास प्लास्टिक के गिलास में हमको भर के दे दिए। फिर हम पूजा करने आए, हम गणेश जी की पूजा करके आरती करके फिर हम शिवालय में गए। वहाँ पे एक आंटी आरती गा रही थी, फिर हम भी गुनगुनाने लगे। फिर वो आंटी बोली आइए पूजा कीजिए, वो पीछे चली गई आरती करने लगी। तो हम भी आरती करने लगे, सुनने लगे कि आरती हो जाएगा तब हम पूजा करेंगे। तो जब तक हम बेलपत्र में राम राम ओम टीका लगाने लगे, लिख करके फिर हमने पूजा किए। पूजा करके क्योंकि शिवालय में थोड़ा सा बहुत सुंदर से शिवलिंग को सजा दिया गया, एकदम पीतल का पूरा कवर लगा करके एकदम चकाचक, एकदम बहुत सुंदर लग रहे थे। और सामने से शिव जी का स्वरूप बना हुआ था तो बहुत अच्छा लग रहा था। पूजा कर कर मन खुश हो गया एकदम अच्छे से। हम लोग पूजा वूजा करके फिर कृष्ण भगवान को पूजा किए। फिर शीतला माँ को वो आदि जो जूस रखे थे एक का, तो वो चढ़ा करके फिर वो मैं आँच बंद करके रख ली। और फिर मैं बजरंगबली को पूजा करके फिर वो जो गन्ने का जूस था, तो हमने वहाँ पे मिस्त्री लगा हुआ था शिवालय में, तो हमने वो मिस्त्री को दिए कि आप जूस पी लीजिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं एक लड़की को देना चाह रही थी तो वो लड़की वहाँ से चली गई थी, उसको हम बर्थडे का केक दिए थे तो वहीं थी। हमको वो बोलती है आंटी पान पत्ता लेना है, पान पत्ता। तो हम बोले नहीं हम घर से लेके आए हैं। पता नहीं कि वो लाल कलर की स्वेटर पहनी हुई थी और बैठी हुई थी। तो हमको ऐसा लगा कि ये हनुमान जी हैं, गुरु जी है, नीम करोली बाबा है। हमको तो हर चीज़ तो गुरुपा नीम करोली बाबा जी नजर ही आते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। वो माता रानी ही थी। हमसे पान के पत्ता पूछे, मैं तो पान का पत्ता ले भी गई थी। फिर मैंने अच्छे से पूजा की, पीपल गाछ के पास पूजा की। और जब मैं पूजा कर रही थी शिवालय में, एक नंदी जी आ करके ग्रिल के पास से झांक रही थी। तो मेरी आंटी बोलती मम्मी देखो ना, नंदी झांक रहा है गाय। तो हम इसको बोलते वो गाय नहीं है, वो गुरु जी आए हैं। जाकर लगता है कोई कष्ट है, मेरी दिया फड़फड़ा रही है। गुरु जी बोल रहे हैं सही में वो गुरु पाते हैं। और उसके आंखों में बोल रही थी मम्मी देखो ना वो रो रही है। उसके आंखों में लंबी लंबी आंसू चुए हुए थे और नाक के पास पीला पीला नोजी भी था। तो मतलब और मेरे आंटी को आज सर्दी भी था और सत्संग में भी सुने थे कि आंटी पर बहुत बड़ा कष्ट है। और हमें भी बोले थे गुरुपा के 2 दिन घर से मत निकलना, पर क्या करें, कुछ काम ऐसा हो जाता तो मना भी नहीं कर सकते। जो मानता है वही जानता है, जो नहीं मानता है तो उसके लिए बकवास है। तो हमको आंटी के लिए ट्यूशन पहुंचाना ही था। तो जब हम लोग मंदिर से निकले और पीपल गाछ के नीचे पूजा करके फिर हमने जो पंडित जी प्रसादी दिए थे, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा कुछ था नहीं और मेरे पास थोड़ा सा और किशमिश और इलायची दाना था, मैंने वही नंदी जी को दिए। वो नंदी जी हमको देखे और खा लिए और काफ़ी देर तक हमको देख रहे थे। हमको भी लगा मैं आज तो रोटी भी लेके ना आए, ये तो हमको देख रहे हैं। तो हम बोले ये जरूर गुरु पाया, कोई कष्ट ही ले लिए और हम लोग का कष्ट लेके कष्ट उतारे। आज गुरुपा बोले थे आज तेरे जीवन का सारे कष्ट दूर कर देंगे। तो हाँ गुरुपा, आप कितने अच्छे हो। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मेरे नंदी रूप में आए और ब्लेस किए। और मेरी आंटी बोली देखो ना मम्मी, शिवलिंग को कितने सुंदर सजा दिया, नंदी जी को नहीं सजाया गया है। तो वो बोली और बोली कि तुरंत नंदी जी आ गए। तो देखो इस तो गुरु भाई सोचे देखो मेरी नातिन कितना सोचती है, इसीलिए आ गए ब्लेस करने के लिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
फिर हम आंटी जी को जब ट्यूशन पहुंचाने के लिए गए, जब हम लोग आ रहे थे ट्यूशन से, तो वहाँ पे 2 बार बटरफ्लाई आई। पता नहीं कोई संकट ही था। तो गुरुपा हम लोग को साथ लेके तो जाते हैं, साथ लेके भी आते हैं बहुत अच्छे से। तो जय गुरु जी, आज यार मैसेज में मैं बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देवे आवांगा। तो आज हमको 2 बार गुरुपा ब्लेस कर दिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, सबके तरफ से शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, हर चीज के लिए, श्वास श्वास का शुक्राना, हर पल पल का शुक्राना, नित्य नित्य नियम का शुक्राना। जय जय गुरुपा, जय 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 गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी और गुरु जी को भी जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और जो भी इस सत्संग को सुने उससे गुरु जी ब्लेस करें और सारी संगत को भी जय गुरु जी, और गुरु जी सारी संगत को भी ब्लेस करें। और अभी मैं मंत्र जाप करूँगी। पहले शुक्राना सत्संग है और आज है 8 तारीख और 10:51 हो रहे हैं। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, इसके लिए क्षमा करना सारी संगत जी, और गुरु जी आप भी मेरे को क्षमा करना, क्योंकि मैं अब शाम को पूजा करने के बाद शनि मंदिर गई दिया जलाने और फिर पीपल पे गई, क्योंकि पीपल हमारे इधर कोई भी पेड़ नहीं है हमारे इलाके में, दूसरे के इलाके में जाना पड़ता है। गुरुजी को पता है मैं दिवाली वाले दिन गुरुजी को अपने साथ ले गई थी, इसलिए मैं लेट हो गई। फिर आई तो कोई हमारे घर आके बैठा हुआ था, इसलिए फिर मैं उसमें बिजी हो गई। तो अब खाली हुई हूँ, तो मैं 10:51 हो रहे हैं, तो मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने बताया था कल कि सुनवाया था सत्संग, ये ज़रूर सुनना, अभी सुन गुरुजी बोलते अभी सुन। तो फिर मैंने सुना, तो वो दोपहर को ये बताया था कि 81 के दिन तुझे ये उपाय करना है, 5 रोटी बनानी है और एक रोटी में घी, पहली रोटी में घी, दूसरी में तेल, तीसरे में गुड़, चौथे में मलाई, 5वें में फल सब्जी और मिठाई। और रोटी बड़ी बड़ी बनानी है, छोटी छोटी नहीं बनानी है। तो मैंने आज ये उपाय करा। फिर वो गाय नहीं आई आज, वैसे रोज़ आती है, 3-4 चक्कर मार जाती है, आज एक बार भी नहीं आई थी। फिर दोपहर 3 बजे आई, 3 बजे आई, फिर मैंने उसको बुला के वो सब चीज़ खिलाई। तो एक ही गाय आई थी, काली गाय आती है, वो कुंडा खड़खड़ा के मांगती है खाना, और रात को भी आ जाती जब उसको भूख लगती है, चाहे 11 बजे, 12, 1 भी बज रहा होगा। एक दिन तो 1:30 बजे आई, दरवाज़ा कुंडा खड़खड़ा के, और मैंने कहा पता नहीं कौन आ गया इतनी रात में। देखा तो गाय माता आई है। फिर मैंने उसको रोटी दी और गुड़ दिया। गुड़ और रोटी तो ज़रूर देती हूँ, बाई चांस हो जाता है जब नहीं दे पाती हूँ, गुड़ नहीं होता है तो, नहीं तो चीनी डाल के दे देती हूँ संगत जी। और आज फिर एक शनिवार वाले बताया था कुत्ते को दूध और रोटी देना, बेटे को पर्स उतार के और उसका हाथ लगवा के, तो मैंने दिया, क्योंकि अपने हाथ से देता नहीं है वो, इसलिए वो करवाया मैंने।
और मंदिर गई और वहाँ गई शनि मंदिर और वहाँ चढ़ाया, और जितना मेरे से हो सका उतना मैंने उपाय कर दिया। बाकी गुरु जी जाने, उनकी लीला वही जाने। अगर कोई कमी रह गई हो, कोई और रह गया उपाय, तो गुरुपा दूसरे सत्संग में सुनवा देना। ये तो आज का उपाय था, शनिवार का और एकादशी का। संगत जी, ये मैं कल बताना भूल गई थी कि गुरुपा ने ये सुनवाया था, बताया था, पर वो जो मुझे याद रहा। फिर फल वाला नहीं आ रहा था कोई, फिर वहाँ मार्केट गई, तब केले लेकर आई, फिर मिठाई लेकर आई। सब चीज़ का इंतज़ाम करना पड़ता है। और मलाई मेरे घर थी नहीं, फिर दूध को थोड़ी देर तक पकाती रही, तब उस पर थोड़ी सी मलाई आई, तब मैंने उससे वो काम करा, रोटी पे लगाई। गुरुपा ने तो बोल दिया था मलाई लगाना, ये लगाना, वो लगाना, पता नहीं किसी के घर में है या नहीं, ये भी तो होना चाहिए। तो फिर अब मैं मलाई तो थी नहीं, फिर मैंने थोड़ा सा दूध रखा था, उसी को थोड़ी देर तक पकाती रही, गाढ़ा हो गया, फिर उसकी मलाई ऊपर ऊपर आई, तब मैंने वो लगाया। गुरुपा क्षमा करना मुझे, और सारी संगत जी आप भी मुझे क्षमा करना। कोई गलती हो गई हो तो भूल चूक क्षमा, तो माफ़ करना। गुरुपा की बेटी। और अब मंत्र जाप तो मैंने करा ही नहीं, भूल करा था मैंने मंत्र जाप। ओम सॉरी, मैं मंत्र जाप करना भूल। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने करा ही नहीं था, भूल गई, सॉरी संगत जी, क्षमा करना। और सत्संग के आखिरी में भी मैं कर ही दूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ, फिर मैंने उसको पालक भी लिया था, पालक भी रखा था, घर के लिए भी ले लिया था, और गाय के लिए भी ले लिया था। रोटी पे जो रखना था ना, फल सब्जी और मिठाई ये सब रखना था, इसलिए फिर वो मैंने उसको ऊपर सब्जी में मैंने मटर और पालक और आलू ये सब रखा था। चलो गुरु जी, अब आप ही जाने ये उपाय क्या किस चीज़ के लिए था, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने ये उपाय सुना था और बोला ये करना ज़रूरी है, तो मैंने करा। चाहिए ये उपाय संक्रांत वाले दिन भी कर सकते हैं, गुरुपा ने बोला शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, और एकादशी के दिन भी कर सकते हैं, अमावस को भी कर सकते हैं। तो संगत जी मैंने ये कर दिया, और अब मुझसे कोई गलती हो गई तो क्षमा करना प्लीज़ प्लीज़। सारी संगत को भी जय गुरु जी। जो भी सुनेगा सत्संग उसको भी गुरुपा ब्लेस करें, और जो शेयर करेगा उसको भी ब्लेस करें। और गुरुपा ने बोला कि और मैं मुल्तानी मिट्टी से भी नहा रही हूँ। आज मेरा 8 हो गए, हाँ नहीं 9 दिन हो गए हैं, और 21 दिन आना है। ये तो बोल दो, मुल्तानी मिट्टी से नहाए हुए 2 दिन 9 दिन। हाँ, तो मुल्तान बोला है ना, मुल्तानी मिट्टी से लेप लगा के फिर नहाना है। वो तो ये तो राहु के लिए बताया है, तो ये मैं कर रही हूँ। मैंने 31 तारीख को शुरू कर दिया था गुरु महाराज, बस। और बेटे के लिए कुछ उपाय बताएं गुरुपा। मैं क्यों भूल जाती, मेरा दिमाग हो गया, सटिया गया है, समझ में नहीं आता मुझे। मैं बहुत जल्दी भूल जाती, मैं तो पैसे भी रख के भूल जाती हूँ, सामान भी रख के भूल जाती हूँ, बहुत देर तक
याद ही नहीं आता मुझे। कुछ कहने जाती हूँ वो भी बात भूल जाती हूँ। अभी सुनूंगी थोड़ी देर में भूल जाऊंगी, 5 सेकंड में भी। कुछ पढ़ रही होंगी वो भी पढ़ते पढ़ते वो भी भूल जाऊंगी मैं क्या पढ़ के आई हूँ। गुरुपा प्लीज़ आपने जो सत्संग सुनवाए उसका शुक्राना 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 गुरु जी, आपका शुक्राना। गुरुपा ने सारे संगत जी को जय गुरु जी, और सारी संगत को भी ब्लेस करना गुरुपा, जबकि सबके कष्ट काटना, ब्लैक मैजिक भी काटना। और मैंने गुरुपा से बोला था कि 5 तारीख को जो बोर्ड पढ़ रहे थे, मैंने कहा जिसको मैं मोहर लगा के आऊँगी वो पार्टी जीत जाए बस। पर वो सही नहीं हुआ, वो जीती नहीं। बड़ा दुख हो रहा है। अब तो बसें भी फ्री चल रही थी वो भी बंद हो जाएंगी। गरीब आदमी के लिए तो बहुत था, कब किसकी औलाद पैसे नहीं देती तो क्या करेंगी। वो तो बेचारे के लिए फ्री बस करवा दी थी ऊपर वाला, उसका बहुत बहुत शुक्राना, उसका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा। आपका भी धन्यवाद शुक्राना। बस ये बहुत गलत हुआ। उसने तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कर रखा था, महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा कर रखा था। बिजली के बिल भी नहीं आ रहे थे। अब गरीब आदमी मारा जाएगा और कुछ नहीं होगा। और जो सेफ्टी थी लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए जो कैमरे वगैरह लगाए थे वो सब अब हम किराया कहाँ से लाएंगे। हमारा बेटा तो काम ही नहीं कर रहा, उसका काम ही नहीं लगता। हम तो पेंशन पे जी रहे हैं। इतनी उम्र में तो हमें कोई काम भी नहीं देता। इस उम्र में कौन हमें काम देगा। पर अच्छा नहीं हुआ बस गुरुपा। मैंने आपसे ये की अरदास मांगी थी कि ये कर देना, बाकी तो मैं आपसे कुछ मांग ही नहीं रही हूँ। बस हमारे कष्ट काटने के लिए बोल रही थी। बस मेरी पार्टी हार गई, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। सब महिलाओं को ही हो रहा है, मेरे को ही नहीं, सब महिलाओं के लिए है। दूर दूर जो जाती हैं बेचारी महिलाएं, जिनके पास पैसे नहीं होते, कोई पूछता नहीं जिनको, मेरे जैसी को। अफसोस हुआ गुरुपा, बहुत अफसोस हुआ इस बात का तो मुझे। कौन है? वो बंद हो गया ना, बंद हो गया है। अरे मैं खोल लूंगी ना, तो पहले टच कर दिया करूँ फिर। फिर नहीं। सॉरी संगत जी। गुरुपा ने बस एक ही अरदास नहीं सुनी, बाकी सब काम कर रहे हैं, हमारे सब काम हो रहे हैं। बस गुरुपा बोल रहे थे कि वो मंत्र बेटे के लिए कि मन्नत मान उसकी, और क्या करना है ये मैं दोबारा सुनवा देना गुरुपा। बस ये मैं भूल गई हूँ, थोड़ा सा सुना था क्योंकि बहुत धीरे बोल रहे थे, धीरे धीरे आवाज़ आ रही थी, इसीलिए मैं सुन नहीं पाई। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। गुरुजी का शुक्राना है ये, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा ने हमें उस मझदार से निकाला है। बस सबको ब्लेस करना, सबको, जीव जंतुओं को भी ब्लेस करना, सबको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मैं और नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, गुरु जी सदा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, जन्मों जन्मों तक शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, बाबा गुरु जी, धन धन गुरु जी, हमारे प्यारे गुरु जी। गुरुपा, आप अपने बच्चों को अब बच्चों के साथ रहा करो बस, प्लीज़ गुरुपा, थैंक यू। और अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। थैंक यू गुरुपा, गुरुपा, थैंक यू। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं दिल्ली से मैं अपना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज सत्संग शेयर करने में, क्योंकि जिन जिन चीज़ों की हम प्रे कर रहे थे कि ये काम हो जाए और हे भगवान ये हो जाए, और तो वो जब हो जाते हैं और जो गुरु जी की ही दया से हुए हैं, गुरु जी की ही कृपा से हुए हैं, तो सत्संग करने का अलग ही आनंद है। तो मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, मैं सबसे पहले ये शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने पिछले अपने सत्संग में शेयर किया था कि मेरी मदर का कोई ऑफिशियल काम था जिसमें उनका स्टेटस अपडेट होना था। और पहले जब हमने अटेम्प्ट किया था तो हमने अजीब किस्म की इनर्शिया और अजीब किस्म का, जिसे कहते हैं ना, नहीं 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 फेस किया था। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि काम होगा ही नहीं। फिर हमने उस काम को थोड़ा ब्रेक दिया। फिर हम जब दूसरी बार गए उसी ऑफिस, तो हमने मेरा पूरा फोकस था अपने गुरु जी को याद करने में और मंत्र जाप करने में। थ्रू आउट मैं उनको उनको अपने जैसे अंग संग लेके गई थी कि गुरु जी आप हमारे साथ चलिए। और उस दिन हमारे काम सबमिशन बहुत स्मूथली हुआ था, लेकिन अपडेशन में टाइम लग गया। सो पिछले सत्संग तक अपडेट नहीं हुआ था स्टेटस, लेकिन आज मुझे ये बताने में बहुत आनंद आ रहा है कि स्टेटस अपडेट हुआ और मेरी मदर का वो ऑफिशियल काम सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। और ये एक बहुत आनंद की बात है, क्योंकि एक एल्डरली बंदे को, लेडी को डिसअपॉइंटमेंट फेस नहीं होनी चाहिए। इस एज में आके काम स्मूथली होते हैं तो अच्छा लगता है। सो इसलिए संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ, शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी का, कि उन्हीं के अंग संग रहने की वजह से ये काम हो पाया है। और इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरा अगला सत्संग है कि अपने छोटे बेटे के बारे में। मैं अपने बच्चे के बारे में, पिछले महीने उसका बर्थडे था, 9 साल का हुआ। तो उसके लिए मैं आमतौर पे ऐसी चीज़ें लेती हूँ जिससे कि वो मेंटली ऑक्यूपाइड रहे और स्क्रीन टाइम भी कम हो, और जिसमें स्कूल लर्निंग हो, उसका मेंटल थिंकिंग प्रोसेसेस जो होते हैं बच्चे के, अलग अलग तरह से सोचने की कैपेसिटी आए। तो इस बार बर्थडे पे उसने एक ऐसे लेगो टॉय पे हाथ रखा कि जो काफ़ी महंगा था, 5000 की रेंज में था। तो मेरे से हाँ ही नहीं बोला जा रहा था कि कैसे होगा। मैं उसको डिस्करेज कर रही थी कि नहीं, कुछ और चूज़ कर लो, कुछ और। लेकिन क्योंकि वो उसके लिए एक अपग्रेड था, जो अपने वो स्किल्स डेवलप कर रहा था, उसके लिए वो नेक्स्ट लेवल था। तो फिर इस बात को जब मैंने समझा तो मैंने कहा ठीक है, तो जो भी फैमिली में बच्चे को शगन पड़े उनको इकट्ठा करके किसी तरह से
और ऑल्सो रिपब्लिक डे सेल भी लग गई तो थोड़ा प्राइस भी लोअर हो गया। तो ऐसे करके गुरुजी की कृपा से वो फाइनली लिया गया टॉय। इसको मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें भी एक सत्संग है कि जब वो बनाने बैठा इस टॉय को, ये एक काफ़ी मतलब 600 प्लस पीसेस वाला टॉय है, तो उसमें बनाने में बहुत एप्लीकेशन ऑफ माइंड, उसमें पिस्टन्स बने हुए हैं इंजन के, उनकी मूवमेंट, और काफ़ी इसमें ब्रेन लगता है। तो एक पार्ट बच्चे का वो लेगो का खो गया और उसको संगत जी हमने इतना ढूंढा, मैंने 2-2 ढाई-ढाई घंटे उस पार्ट को ढूंढा क्योंकि मेरी तो इन्वेस्टमेंट फेल हो रही थी। उस पार्ट के बिना वो आगे बढ़ ही नहीं रहा था उसका मॉडल। तो यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने पिछले सत्संग में भी शेयर किया था कि गुरुजी बच्चे को ड्रीम दर्शन देते हैं और बीच में तो मैंने फिर बच्चे से बोला, बेटे आप गुरुजी से भी पूछ सकते हो क्योंकि मैंने इतना ढूंढवा लिया, मुझे तो नहीं मिल रहा। तो बच्चे ने मुझे नेक्स्ट डे बोला कि मम्मा मेरे को गुरुजी ने कहा कि तुम्हारा पार्ट मिल जाएगा। फिर उन्होंने कहा वो फ्लोर पे है कहीं। फिर बच्चे ने कहा नहीं मम्मा, गुरुजी ने कहा नहीं वो फ्लोर पे नहीं है, वो ना जिस टेबल पे आप काम कर रहे हो वहीं पे है। तो मैंने बच्चे की बात सुनी। मैंने उस टेबल पे एक मैंने बॉक्स बनाया था बच्चे का जिसमें अलग अलग पार्ट्स अलग अलग खानों में रखे हुए थे। उनको देखा, बॉक्स के बाहर जो पार्ट्स पड़े थे उनको देखा, मैंने बॉक्स के आगे पीछे हिला हिला के टेबल भी देखा, मुझे वो पार्ट नहीं मिला। तो शाम हो गई, तो मैं सोच रही थी कि पार्ट नहीं मिला, पर गुरुजी ने अगर बताया था तो पार्ट मिलना चाहिए था। तो फिर मैंने अपने बड़े बेटे को कहा कि तुम बड़े भाई हो, तुम क्यों नहीं उसकी हेल्प करते कि उसका पार्ट कैसे खो गया, चलो कहीं से सोर्स ही कर लेते हैं, कहीं से ले लेते हैं पार्ट ताकि उसका मॉडल कंप्लीट हो। तो बड़े बेटे ने कहा अच्छा चल जाओ अपनी बुकलेट लेकर आओ जिसमें मॉडल का जो कैसे बनाना है वो लिखा होता है। तो जब मेरे छोटे बेटे ने बड़े बेटे को बुकलेट ला के दी और उसने पेजेस को घुमा फिरा के देखना शुरू किया, तो संगत जी ये क्या है, ये क्या कौन सी कृपा है गुरुजी की कि वो पार्ट मेरे बड़े बेटे की लैप में गिर गया उस बुक में से, उस बुकलेट में से। तो जो बच्चे ने बोला था कि पार्ट जो है टेबल पे ही है, वो बात भी पूरी हुई क्योंकि बुकलेट भी टेबल पे ही पड़ी थी। और संगत जी बुकलेट भी मैंने 1-2 बार घुमा के देखी थी कि पार्ट कैसा है। तो लेकिन मैंने उसको स्पेशली उठा के ऐसे नहीं चेक किया था, लेकिन वो पार्ट काफ़ी छोटा भी था। तो कैसे वो शाम को वो पार्ट मिला कि वो बड़े बेटे की लैप में गिरा, और मैंने इतना शुक्राना करा गुरुजी का, इतना शुक्राना करा। और फिर बच्चे ने वो मॉडल धीरे धीरे करके बनाया। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वो कई बार फंसा उस मॉडल को बनाने में क्योंकि वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। वो इतना डिफ़िकल्ट है कि किसी 11th-12th क्लास के बच्चे के लिए भी वो एक चैलेंज है उसको बनाना। तो कई बार फंसा, तो गुरुजी का नाम लेके मैंने कहा गुरुजी को प्रे कर ले और गुरुजी से कह दे कि मेरे को ये वाला समझ नहीं आ रहा। कई बार उसके चक्के ऐसे हुए कि चक्के मम्मी फ्रीली मूव नहीं कर रहे, ये तो फ्रीली मूव करने चाहिए थे। तो ये भी उसने खुद सॉल्व किया बाद में। बट मैं ओवरऑल भी फील करती हूँ कि गुरुजी की ही एक तरह से ना एक इनकरेजमेंट, एक आशीर्वाद उसके साथ चल रहा था। ये सत्संग मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ज़िंदगी में कोई भी काम ऐसे ही होता है। कोई भी परेशानी होती है, हम किसी प्रोजेक्ट को कर रहे होते हैं, हम ऐसे ही फँसते हैं। कभी वो चीज़ की कोई ज़रूरत की चीज़ नहीं मिल पाती है, कभी हमने सारा काम कर लिया फिर भी वो ठीक से नहीं बैठता है। तो
प्रे करने में कितनी शक्ति सडनली आ गई है। पहले प्रे करते ही रहते थे, पर प्रे का असर हो रहा है नहीं हो रहा उसकी भी कोई पता नहीं चलता था। लेकिन गुरुजी के साथ मैं संगत जी आपके साथ मेरे से कोई भूल हो तो मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन संगत जी प्रे करके गुरुजी को बहुत सहजता से सॉल्यूशन आपके सामने आता है। ये सबसे मतलब यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है गुरुजी का जो हमारे लिए है संगत की। कोई भी बात है वो ना कोई बात बहुत छोटी है ना कोई बात बहुत बड़ी है गुरुजी के लिए। तो बच्चे ने जब जब गुरुजी के सामने कहा कि गुरुजी ये हेल्प कर दो, तो वो हेल्प आई और वो बना पाया। मॉडल बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा लगता है और बड़ा एक प्राउड सा फीलिंग आता है कि इतना सुंदर बुगाटी की गाड़ी बच्चे ने बनाई है लेगो के मॉडल से। तो ये भी एक सत्संग है। और फिर इसके बाद मैं बताना चाहूँगी संगत जी के बच्चे के एग्ज़ाम थे, तो बच्चे की तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई। इतनी डाउन हो गई कि वो उसमें एनर्जी ही जैसे नहीं रही बैठने की भी। तो मैंने सोचा इस बार एग्ज़ाम ही मिस कराने पड़ेंगे, ये इतना वीक पता नहीं कैसे हो गया। तो मुझे गुरुजी का एक मैसेज आया कि क्या तेरे परीक्षा बहुत चंगी होएगी, तू फिक्र ना कर, कुछ ऐसा मैसेज था। तो मुझे लगा ये मेरे को गुरुजी ने मैसेज दिया है कि बच्चे के एग्ज़ाम दिलाओ, छुड़ाने नहीं। तो मैंने जिस दिन ज़्यादा तबीयत ख़राब थी उस दिन एग्ज़ाम मिस करा दिया, और बल्कि मैंने एप्लीकेशन भी डाल दी थी कि मैं नहीं दिला पाऊँगी स्कूल को। लेकिन नेक्स्ट डे जब भी मैसेज गुरुजी का देखा, मैंने हिम्मत करके मैंने नेक्स्ट डे उसको एग्ज़ाम में बिठाया और ऐसे करके उसके एग्ज़ाम्स दिलाए, तो हो गए एग्ज़ाम्स। मैं कहती हूँ ये भी गुरुजी की बहुत कृपा है कि बच्चे ने तबीयत ख़राब होने के बावजूद अपने एग्ज़ाम्स दे दिए। और इस तरह से हम अपने गुरु के साथ जुड़ते जा रहे हैं। बच्चा अपने ही लेवल पे, अलग ही लेवल पे उसको ड्रीम में दर्शन होते हैं और अपने वो बात बताता है। मैंने आपके साथ अभी शेयर किया कैसे गुरुजी ने उसको गाइड करा के टेबल पे ही है पाठ। तो और अब मेरा जो तीसरा सत्संग है वो मेरे खुद के लिए है कि मेरी थोड़ी हेल्थ मेरे नी में अजीब किस्म का दर्द हो रहा है। और मैं जो भी गुरुजी के मैंने कई उपाय करे, मेरे को उनसे रिलीफ मिल जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने मतलब मैंने इंस्टेंट रिलीफ फील किया है कि हाँ, मेरे जहाँ इतनी दर्द थी वहाँ इंस्टेंट रिलीफ आ गया। गुरुजी का वो एक उपाय था जो दिया जो जलता है, उसमें जो घी बच जाता है, उसको लेके गुरुजी का मंत्र जाप करके यदि आपके जहाँ दर्द है वहाँ पे आप लगाएं तो उससे आपको आपका आराम आ जाता है। तो वो मैं एक दिन मेरी जोत जलाई, तो जोत जब शांत होने लगी तो मैंने देखा बहुत सारा घी बचा हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैं इस जोत को थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। फिर मेरे को याद आया कि ये तो गुरुजी मेरे लिए कर रहे हैं, वो इतना सारा घी बचा रहे हैं ताकि मैं अपना इससे वो घी के उपाय को मैं कर सकूं। तो फिर मैंने वो घी को निकाला, उसको मेल्ट करके फिर से मैंने लगाया, तो मुझे बहुत उससे आराम आया। और मैंने अपने एक फिजियोथेरेपिस्ट हमारे घर आते हैं मेरे हस्बैंड के लिए, तो मैंने उनको प्राउडली दिखाया, देखिए डॉक्टर साहब मेरा ये मेरा नी कैसे आराम से मैं चला पा रही हूँ, पाँव हिला पा रही हूँ अपना अप डाउन ऐसे। तो वो
वो भी एक है, लेकिन फिर भी बार-बार नी की जो दर्द है वो घूम के आती है। तो मैंने फिर एक ऐसा सत्संग सुना जिसमें कि एक मदर को अपने बच्चे के लिए ऐसे कोई ड्रीम आया कि कोई नहीं ड्रीम आया, उनको मैसेज आया कि तुम्हारे बच्चे पे कष्ट है। तो अगले ही दिन उनको बच्चे को जब वो स्कूल ड्रॉप करने जा रही थी तो उनको चेस्ट में बहुत स्पैज़म या पेन हुआ, जैसे सांस लेने में भी जैसे मसल खिंच जाता है। तो काफ़ी देर तक वो ऑलमोस्ट हाफ अ डे तक वो उस स्पैज़म में रहीं और फिर उन्होंने ये सत्संग किया कि जो कष्ट मेरे बच्चे पे आने का था वो आपने मेरे को दे के गुरुजी कोई बड़ा कष्ट काट दिया। तो जो मुझे रिलीफ मिलता है फिर शुरू हो जाता है, तो मुझे कुछ कुछ ऐसा लगता है कि ये कोई कष्ट है जो गुरुजी मेरा कटवा रहे हैं, कोई बड़ा कष्ट कुछ छोटे में कटवा रहे हैं। वैसे मैं पूरी तरह से मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई पेन आपको बार बार हो रही है तो आप उस पर मेडिकल इंटरवेंशन के लिए गुरुजी का भी मना नहीं करते। गुरुजी का जो भी होता है, जो भी उनकी कृपा होती है वो आपके ऊपर उनके जो जल प्रसाद से आप अपनी दवाई खा लें उससे भी हो जाती है। सो मेरा सत्संग करने का जो मीनिंग है वो ये है कि शायद मेरा कोई कष्ट है जो कटवा रहे हैं गुरुजी, क्योंकि मैं ठीक भी होती हूँ फिर मेरे को फिर से होता है। और मैं अभी उनका एक उपाय कर रही हूँ, वो पूरा होने के बाद फिर मैं नहीं होगा तो फिर मैं मेडिकल इंटरवेंशन की तरफ भी जाऊंगी और गुरुजी की जल प्रसाद और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मेरे पे कृपा रहेगी गुरुजी की, और मेरे को पता है मैं ठीक हो जाऊंगी। मुझे इतना पता है कि मैं ठीक हो जाऊंगी क्योंकि मेरी मदर का भी मैंने ये भी सत्संग पिछली बार बता रही थी और मेरा अधूरा ही रह गया था कि मैंने अपनी मदर को थोड़ा सा घी गरम करके गुरुजी के जो स्वरूप है, पाँव के जो स्वरूप है उस पे सेवा करके वो ही घी मेरी मदर की उंगलियों पे लगाया था और उनको आराम आ गया था। क्योंकि वो मैंने उनसे कुछ दिनों के बाद पूछा कि मम्मी आपको आराम आया था क्या उससे? तो उन्होंने कहा हाँ, अब तो मैं बेंड कर पा रही हूँ, जबकि पहले उनकी उंगली इतनी स्टिफ थी कि वो बेंड ही नहीं कर पा रही थी। तो 100% गुरुजी की जो जो भी सत्संग में हम सुनते हैं वो वर्क करती हैं, चीज़ें मिरेकुलसली वर्क करती हैं। और संगत जी, मैं खुद एक साइंस बैकग्राउंड से हूँ और मैं बहुत लॉजिकल थिंकिंग में और लॉजिक से सोचती हूँ, साइंटिफिक थॉट से भी सोचती हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के सामने नतमस्तक हूँ क्योंकि प्रकृति की कितनी सारी चीज़ें अभी हमें नहीं पता है। और प्रकृति अगर कोई सोल्यूशन दे रही है, शिव जी के रूप में हमें अगर कोई सोल्यूशन मिल रहा है गुरुजी से, तो हमें नतमस्तक होके सिर झुका के ओतप्रोत होके उसको स्वीकार करना चाहिए और उसमें ज़्यादा अपना दिमाग नहीं चलाते हुए अपना उसको लेना चाहिए। और अभी मैं बड़े मंदिर जाने की चेष्टा में हूँ, अभी जा नहीं पा रही हूँ, पर मेरा बहुत दिनों से मन है कि मैं मंदिर होकर आऊँ और वहाँ के लंगर को छकूँ। मैं आधा तो वहीं जाके ठीक हो जाती हूँ। मेरे को जब कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो मेरे को वहाँ का चाय प्रसाद पी के और वहाँ के पूरे वहाँ की जो वातावरण है उसी से ठीक होना शुरू हो जाता है सब कुछ। मैं वहाँ पे भी जाऊँगी और आगे संगत जी मैं बताऊँगी कैसे आगे के सत्संग में कैसे ये फाइनली ये ठीक होता है नी का पेन। सो इसी के साथ संगत जी मैं अपने गुरु जी से कहना चाहती हूँ कि गुरु जी आपका शत शत नमन, आपको आपके लिए शत शत प्रणाम कि आप अपनी इतनी कृपा
रख रहे हैं, इतना प्रेम दे रहे हैं। गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद मेरे अंदर काफ़ी शांति आई है, वरना मैं बात बात पे मुझे गुस्सा भी आ जाता था संगत जी। और अब मैं अपने अंदर काफ़ी शांति फील कर रही हूँ, और मैं एक अजीब सी शांति है, वो उसको बयां करना मुश्किल है, लेकिन है, और वो आती है आपके अंदर से। और मैं ये चीज़ मुझ में नहीं थी, और ये चीज़ आ रही है और धीरे धीरे बढ़ भी रही है। सो मैं इस चीज़ को बहुत रेलिश कर रही हूँ, बहुत मुझे इसमें आनंद आ रहा है। और जो लोग, जो संगत नई जुड़ रही है या जो पुराने भी जुड़े हुए हैं, उनको भी इस मेंटल आराम का एहसास हुआ होगा कि आपको हर चीज़ की फिक्र करने की अब इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती गुरु जी से जुड़ने के बाद, क्योंकि काफ़ी सारी आपकी मुसीबतों को गुरु जी बिन कहे भी सॉल्व कर देते हैं। जिनको आप जानते नहीं, जिन बातों को आप पहचानते नहीं, वो भी गुरु जी पीछे से ठीक कर देते हैं। और जाते जाते संगत जी, एक इतना बड़ा सत्संग मैं कैसे भूल सकती हूँ कि अभी गुरु जी ने, हाँ, एक गुरु जी से मेरी एक प्रार्थना है जो मैंने जब जुड़ी थी गुरु जी से की थी कि गुरु जी ये गलत हुआ है कुछ, और इसे ठीक आप ही करेंगे। और मैं आज सत्संग जी कहना चाहती हूँ कि बीच में मेरा मन गुरु जी से थोड़ा सा हो रहा था कि गुरु जी ऐसे थोड़ा ना होता, इतना हुआ कुछ भी नहीं हो रहा उस पर। तो गुरु जी का मुझे सत्संग आता है कि अपना दिमाग मत चलाओ। मैंने समझाया था अपना दिमाग और अपनी जुती बाहर छोड़ के आया करो। तो मैं उस सत्संग को सुन के थोड़ा मुस्कुराई थी कि गुरु जी ने मुझे एक तरह से चुप कराया है। तो मैंने कहा जैसी आपकी आज्ञा गुरु जी। मैं भी फिर चुप होके बैठ गई थी। और मैं अभी इस पे ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाऊँगी, सत्संग इस पे डीपली नहीं कर पाऊँगी संगत जी। लेकिन मैं जो बोल रही हूँ उसका अर्थ यह है कि किसी प्रॉब्लम को मैं फेस कर रही थी और उसकी सलूशन मेरे तक गुरुजी ने जैसे मुझे प्लेट पे सर्व करी है, और जैसे कि जो कोई सोच नहीं सकता था, ऐसा अलौकिक कुछ हुआ है। सो मैं नतमस्तक होने के अलावा मेरे पास और कोई शब्द नहीं है। मैं सिर्फ शुक्राना करना चाहती हूँ अपने गुरु का। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शत शत नमन गुरुजी, धन धन गुरुजी। आपकी बहुत कृपा है गुरुजी, ऐसे ही अपनी कृपा अपने बच्चों पे, अपनी संगत पे रखिएगा। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी।